मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। माल की ग्राम पंचायत मड़वाना के प्रधान पद के प्रत्याशी उम्मीदवार राजकुमार सिंह राजू भैया तन मन धन से मेहनत में लगे जनता के बीच में जाकर जनता के प्यार और मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है। प्रधान पद के उम्मीदवार राजकुमार सिंह राजू भैया को जनता का पूरा सहयोग पाकर वह जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। खून का पसीना बहाकर वह जनता के बीच में जाकर सभी के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। साथ ही क्षेत्र की जनता का प्यार और मोहब्बत भी उन्हें मिल रहा है। उनका कहना है कि हम क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हैं कि जनता से जो मैंने वादा किया है उस पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मड़वाना की जनता इस बार प्रधानी के चुनाव में हमें जता कर लाएगी और क्षेत्र के विकास की उम्मीद पर हम जनता के साथ हैं। पीस ऑफ वॉइस के संवाददाता से जनसंपर्क में हुई बात पर देखिए एक खास रिपोर्ट। भैया पीछे मत पड़िए। अच्छा। प्रधानी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या प्राथमिकता रहेंगी गांव के विकास के लिए? देखिए, इधर हम 15 दिन से करीब ये कोशिश कर रहे हैं अपने एरिया में जानने की लोगों की दिक्कतें क्या हैं। तो मैंने ये पाया कि गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, जैसे कि शौचालय का है, मकान का है, नालियों की सफाई, स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर अपॉइंट है, लेकिन कहीं कोई सफाई का काम नहीं होता है। किन कारणों से नहीं होता मुझे नहीं पता। दूसरा, एक इस पंचायत का दुर्भाग्य ये रहा कि जो मौजूदा प्रधान जी उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहा। तो जो उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहा तो पंचायत भी बीमार हो गई। अब स्वास्थ्य के लिए तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो अब ये है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो ये जो बेसिक समस्याएं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, सफाई का है, और जो कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, मुझे तो लगता है एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो कि जो 60 साल का है उसको ऑटोमेटिकली उसको एक जो 60 साल बनता है उसको पैसे मिले, और जो विधवा पेंशन का है उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें लोगों को तुरंत लाभ मिले। उसके लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर जनता मुझ पर विश्वास करती है और मुझे चुन के लाती है तो उनकी आकांक्षाओं इच्छाओं पर मैं बिल्कुल खरा उतरूँगा। उनको कहीं से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। जिस तरह से आपने बात की पुराने प्रधान स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो जब प्रधानी का इलेक्शन होता है तभी से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता कि बीच में? 2 बार से रह चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि वो हर बार जीतने के बाद घर के अंदर हो जाते हैं, कहते हैं मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। मेरी उनसे कोई बात नहीं, जो पब्लिक बताती है कि वही मैं जान पाता हूँ कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। बाद में देखेंगे, करेंगे और घर से निकलते नहीं। इलेक्शन टाइम स्वास्थ्य सही हो जाता है, तो पता नहीं क्या कारण है, जो भी रहा हो। 2 बार से वो प्रधान रह चुके हैं। क्या कोई आप लोग के समय में विकास हुआ, उनके समय में आपने देखा? नहीं, मैं उनकी इस बात के लिए तारीफ़ करूंगा, जब पहली बार वो प्रधान हुए तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत काफ़ी विकास किया, सब अच्छा किया। लेकिन दोबारा जब वो चुने गए, दोबारा फिर उनके पास प्रधानी नहीं रही, दोबारा चांस में जब वो चुने गए तो इस बार उन्होंने कहीं कुछ भी ध्यान नहीं दिया, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जी की घर घर शौचालय, स्वास्थ्य स्वच्छता अभियान को लेकर, और जिस तरह से मकानों को लेकर, जिस तरह से कच्चे मकानों को पक्का करने के लिए प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, उन योजनाओं पे क्या प्रधान जी ने काम किया या आपका क्या रहेगा आगे? इस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। मेरा तो अपना ये मानना कि जो योजनाएं हैं अगर उनको लागू कर दिया जाए सही ढंग से तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पैसा आता है लेकिन उसको कोई करने वाला, उसको देखने वाला कोई है नहीं, एक इच्छा शक्ति ही नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी योजनाएं हैं उनको 100% अच्छे से लागू करने का मैंने संकल्प लिया हुआ है। शौचालय की बात कीजिए तो शौचालय तो जिस तरह से ग्राफ दिखाया जा रहा है, जो भी आंकड़े आ रहे हैं, पूरी तरह से स्वच्छता अभियान पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल रहा है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं स्वास्थ्य मिशन और इस तरह के स्वच्छता अभियान में शौचालय में पैसा आया पर काम नहीं हुआ, तो क्या आपके यहाँ ऐसा है कि मतलब प्रधानी के समय में प्रधान के कोटे से ही सबको शौचालय मिल रहा है, तो क्या अभी किसी घर में शौचालय नहीं है? शौचालय हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि 40% घर ऐसे हैं जिनके यहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। और आसपास के गांव में तो बोर्ड भी लग चुका है कि शौचालय मुक्त ग्राम सभा हो गई, लेकिन मेरे यहाँ कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा, क्योंकि 40% अभी भी घरों से बाहर जाने के लिए मजबूर है। ऐसा तो सभी शौचालय का आया हुआ है। ऐसा आया हुआ है, लेकिन वही है कि करने की इच्छा शक्ति उनकी नहीं रही, तो नहीं कर पाए। आम ग्राम वासियों की अगर बात की जाए
तो उन लोग को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत समस्या है, खेती को नाली लेकर। सफाई को लेकर तो बहुत बुरी स्थिति है और वो एक बीमारी का कारण भी है। अभी हम सैदापुर गांव टहल के आ रहे हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, कोई निकास की कोई वो नहीं है, कोई सफाई नहीं है। स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त हैं, वो अपना वेतन ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आके कोई सफाई का काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से आपने अभी बताया कि राशन कार्ड बनवाने की, वृद्धा पेंशन के लिए 60 साल, क्या पिछले प्रधानी प्रधानी काफ़ी समय से चली आ रही है, 2 बार से आपके राजेश जी प्रधान बन चुके हैं, तो क्या इन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, वृद्धा पेंशन की तरफ या 60 साल की ओर? बहुत से लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा ये देखिए 60 साल से ऊपर हो चुका है, मुझे नहीं मिला राशन कार्ड, मेरा है ही नहीं, मुझे मिल ही नहीं रहा, और वास्तव में वो पात्र हैं उसके, लेकिन उनको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। और जब तक वो एक सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे तब तक ये उसको सर्च ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो जिसमें एक सिस्टम पे दिखे, हर आदमी का एक एंट्री हो आधार कार्ड के साथ, फ़ोटो के साथ, अगर कहीं पे कोई घटना ऐसी हुई जो 60 साल का ऊपर, वो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम पे दिखे और उसको अप्लाई कराया जाए और उसको उसकी पेंशन का लाभ मिले। अगर गवर्नमेंट दे रही है तो किसी को क्या प्रॉब्लम। कुछ परिवार ऐसे हैं जैसे बड़ी बीमारी की समस्याओं से जूझ रहे हैं और आयुष्मान कार्ड उनका नहीं बना हुआ है, तो उसका लाभ नहीं ले पाते, पैसे की कमी की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते, जबकि उसमें 5 लाख तक उसका इलाज का है कार्ड पे। राजकुमार सिंह जी भैया जी, आप भैया जी, राजू भैया जी के नाम से राजू भैया। प्रसिद्ध हैं, आपको काफ़ी लोग जानते हैं, जनसंपर्क आप कर रहे हैं, तो क्या खामियां निकल के आ रही हैं, क्या लोगों से बातें हो रही हैं, क्या बता रहे हैं सर? लोग परेशान है और मन बना चुके हैं इस बार वो परिवर्तन का, और मुझे उम्मीद है कि उनको हमें काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो अच्छे से करेंगे, क्योंकि हम पूरा टाइम अपने गांव में ही रहते हैं, यहीं पर अपना समय देते हैं। तो उन लोगों को लग रहा है कि इस बार वो कुछ बदल के ऐसा देखना चाह रहे हैं, उनको हमसे उम्मीदें हैं कि वो अच्छा सा करेंगे नए तरीके से। राजू भैया जी, एक बात पूछनी थी कि जिस तरह से काफ़ी लंबे समय से प्रधानी चली आ रही है और राशन कार्ड आज का नहीं है, राशन कार्ड बहुत समय से चला रहा है, पर अभी भी आप बता रहे हैं कि 40 या 50% लोगों के राशन कार्ड नहीं है, तो क्या खामियां हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे एक परिवार पे एक कार्ड बन गया, अब उनके बच्चे बड़े हुए, शादी हुई, वो 4 बच्चे उन्होंने अलग अलग बना लिया, तो वो 4 लोग उसके फिर पात्र हो गए, तो वो लोग एक कार्ड बना के वहाँ से फुर्सत कर ली गई, तो जबकि 4 लोग बढ़े हुए हैं तो उनके भी कार्ड होने ही चाहिए, वो अभी तक नहीं, वो नहीं हुए, बस ये कमी है। आयुष्मान योजना की बात आपने कही, तो आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना चली हुई, तो घर घर और गांव-गांव गई हुई है, पर प्रधानों को सारा सिस्टम दे रखा होता है, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे 60 साल हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, पर फिर भी प्रधान अगर ये काम नहीं करते तो क्या लगता है कि इसमें प्रधान की कितनी खामी है और वो क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, अब योजना वहाँ से आ रही तो जैसे प्रधान इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, देखेंगे बाद में आएंगे, न कहीं कोई कैंप है न कुछ। अरे जनरल स्वास्थ्य के कैंप ही लगा के अगर आप सिंपल सी एक ब्लड प्रेशर की मशीन लेके जो 1500 की आती है, कम से कम लोगों को हफ्ते में गांव में एक बार कैंप लगा के उनका ब्लड प्रेशर ही नपवा लीजिए, शुगर नपवा लीजिए। छोटी छोटी दवाओं के लिए अगर किसी को बुखार है तो पैरासीटामॉल दवा लेने के लिए या तो बख्शी तालाब जाए या माल यहाँ से 10 किलोमीटर जाए, यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ, कहीं कोई आता नहीं है। कम से कम छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको यहाँ पे दवाएं उपलब्ध हैं, उसका इलाज हो सके। बाकी बड़े इलाज के लिए तो उसको लखनऊ भागना ही पड़ता है, लेकिन ज़रा सा सर्दी जुकाम बुखार है, दर्द है, उसके लिए उसको कोई यहाँ पे एक पैरासीटामॉल डाइक्लोफेनेक की टैबलेट अवेलेबल नहीं गाँव में। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पीस ऑफ वॉइस। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें पीस ऑफ वॉइस और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।